हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं AK चौधरी। आज हम करने वाले जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। यदि आप जीके पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस तैयारी में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन याद करने पड़ते हैं। आप जीके को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। यदि आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो इन 20 प्रश्नों में से 10 का जवाब दीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। यदि आप इनमें 10% सही नहीं कर पाते हैं तो आपकी वास्तव में जीके कमजोर है। आपको जीके को और टाइम देना होगा, क्योंकि वो पर्सन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? जो सत्य शोधक सभा है उसके संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो कौन थे? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक सभा की स्थापना की थी। और कब की थी? 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? जो कृष्णदेवराय हैं वो कौन से राजवंश के शासक थे? तो कौन से राजवंश के? विजयनगर के। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। इनका जो शासनकाल था 1509 से 1529 तक था और ये विजयनगर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि कौन सी है? अज्ञात है। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि अभी तक ज्ञात नहीं हो सकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? जो मगध है उसके उत्थान के लिए जो उत्तरदायी शासक था वो कौन था? बिंबिसार। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो बिंबिसार था वो मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था और इसने राजगृह का निर्माण किया था। कौन से का? राजगृह का। और राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। और जो बिंबिसार है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का। तो मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत भेजा गया था वो कौन था? मेगस्थनीज। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो ग्रीक शासक था, एक ग्रीक शासक था सेल्यूकस निकेटर, उसका यह राजदूत था। कौन? मेगस्थनीज। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? अशोक को। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। अशोक एक प्रसिद्ध शासक था, इसको शिलालेखों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? कौन सा सिख गुरु था जिसने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो वे कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। जो गुरु अर्जुन देव थे इन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था और इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की थी। कब की थी? 1604 में। कौन से ग्रंथ की? आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है ये किसने पारित किया था? लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। इनका कार्यकाल कब तक? 1899 से 1905। तो जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है वो इनके शासनकाल में पारित हुआ था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित हुआ था 1899 से 1905 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था। जो दादा भाई नौरोजी हैं उनके अनुसार जो स्वराज शब्द है इसका अर्थ क्या था? तो क्या अर्थ था? स्वशासन। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितनों ने भाग लिया था? 72 को। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। और कब की थी? 1916 में। तो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई? जो न्यायिक समीक्षा की धारणा है हमारे संविधान में वो कौन से देश के संविधान से ली गई? तो कौन से देश के? यूएसए से। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। हमारा जो संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार हैं, संविधान की सर्वोच्चता है, वो भी यूएसए के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो जोग जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। इसकी कितनी ऊंचाई है? 253 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? जो भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? नीलगिरी में। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व है इसकी जो वर्ग क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है? 5520 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? जो खेतड़ी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। और खेतड़ी कहाँ पर है? राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। जो भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना वो कौन सी है? दामोदर। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? जो भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र है वो कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारत का जो उपग्रह प्रमोचन केंद्र है वो श्रीहरिकोटा में स्थित है और श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? इनमें से कौन सी वस्तु है जिसकी मांग लोचदार है? तो कौन सी की है? विद्युत की। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। चावल, औषधि और दिया सलाई की डिब्बियाँ, इनकी मांग क्या है? बेलोचदार है। और विद्युत की जो मांग है, वस्तु की मांग है, ये क्या है? लोचदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? जो बाजार नियम है वो किसने प्रस्तुत किया था? जेबी से ने। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। अब बात करते हैं ये बाजार नियम है क्या। तो इस नियम के अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। जो पूर्ति होती है वो स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। और ये नियम किसके द्वारा दिया गया था? जेपीसीआई के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है क्या कहलाती है? इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की यदि आय की विपरीत दिशा में बढ़ती हैं, अर्थात उपभोक्ता की आय की मांग की विपरीत दिशा में बढ़ती हैं, तो वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? निम्न स्तरीय वस्तुएं। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। सीधा भी पूछ सकता है निम्न स्तरीय वस्तुएं क्या होती हैं? तो क्या होती हैं कि वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है, निम्न स्तरीय वस्तुएं कहलाती है। तो ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं। यदि आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट प्राप्त हो सके।